सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर ने कहा है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को अब एतराफ़ कर लेना चाहिए कि इसकी कई दिहाइयों पर मुहित अफगान पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अफगान तालिबान इसका असासा बनने के बजाय बोझ बन चुके हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया की तवज्जो यूक्रेन पर रूसी हमले पर मरकूज है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाके में कत्ल गारत के बारे में ज्यादा खबरें सामने नहीं आ रही। हालांकि एक संगीन तबाही का इम्कान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था कि जब इस्लामाबाद में बैठी सियासी अशराफिया ये समझती थी कि वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हामी अफगान जंगजुओं को परवान चढ़ाकर स्ट्रेटेजिक गहराई पैदा कर रहे हैं। ताहम वही ग्रुप जिन्हें इस्लामाबाद ने स्ट्रेटेजिक असासे करार दिया था, वही आज पाकिस्तान के लिए ताज़ा खतरे का रूप धार चुके हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए अपने ताज़ा तज्जिये में हामिद मीर कहते हैं कि जब तालिबान ने गुज़िश्ता साल काबुल पर हमला किया था और अमेरिका के साथ अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, तब वजीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े पर खुशी का इजहार करते हुए ऐलान किया था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली हैं। बहुत से दीगर पाकिस्तानियों ने भी तालिबान की फतह पर जश्न मनाया था, लेकिन खुद को दिया जाने वाला ये धोखा ज्यादा देर तक बरकरार ना रह सका। अपनी फतह के चंद ही दिनों के अंदर काबुल के नए हुक्मरान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के गिरफ्तार जंगजुओं को रिहा कर दिया जो अफगान जेलों में कैद थे। ये वही लोग थे जो कई बरसों तक इस्लामाबाद के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। काबुल में नई हुकूमत ने बरतानवी नौ आबादियाती हुक्मरान की जानिब से एक सदी पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर खींची गई लाइन को सरहद के तौर पर तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। हामिद मीर कहते हैं कि मेरे लिए या मुझ जैसे कई दीगर सहाफ़ियों के लिए जिन्होंने बरसों तक तालिबान के साथ गुफ्तगू की, तालिबान के ताज़ा इक़दामात हरगिज़ हैरान कुन नहीं थे। सकूत काबुल से पहले ही तमाम मुतालिका अफराद पर वाज़ेह हो जाना चाहिए था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान और अमरीका के साथ डबल गेम कर रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के लिए अपनी हिमायत जारी रखी और साथ साथ वाशिंगटन को भी राज़ी रखने की सही में जुटा रहा। पाकिस्तान की यह पॉलिसी खासी मुबहम थी। मुल्ला बरादर जैसे तालिबान रहनुमाओं की गिरफ्तारी और फिर रिहाई इस इबहम की एक मिसाल है। इसे सितम ज़रीफ़ी कहें कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला ने इस मुबहम पॉलिसी की अंदरूनी कमजोरी को बेनकाब कर दिया। जब मैंने जुलाई 2021 में अफगान तालिबान और इस्लामाबाद के रिवायती हरीफ भारत के माबैन होने वाले खुफिया राब्तों के बारे में लिखा, तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने नाराजगी का इजहार करने में बहुत चुस्ती से काम लिया। बदकिस्मती से तालिबान के बारे में मेरी पेशगोइयां सुकूत काबुल के बाद सच साबित हुईं। अब तालिबान भारत वालों को खुश करके पाकिस्तान पर खुल्लम खुल्ला दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने तब के पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से जालसाजी की थी, जिन्होंने अमरीकी इनखला के बाद गुज़िश्ता साल काबुल का दौरा किया था और मीडिया को यकीन दहानी करवाई थी कि परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन वो गलत साबित हुए। उन्होंने टीटीपी के कई रहनुमाओं को रिहा करके अफगान तालिबान को खुश करने की कोशिश की, लेकिन टीटीपी ने इस बात पर इसरार जारी रखा कि पाकिस्तान मजीद इकदाम करे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रवा बरस एक मरतबा फिर रवाना हुए ताकि अफगान तालिबान को कायल कर सकें कि वो टीटीपी के साथ पाकिस्तान का अमन मुआहदा करवाने में ताउन करें। ताहम उस कोशिश में भी वो नाकाम हो गए। हामिद मीर कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद से अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में 51% तक इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने बागियों के खिलाफ फिजाई हमलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में कई अफगान शहरियों को जानी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के बाद शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ एहतिजाजी रैलियां भी निकाली गई हैं। जुलाई में काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा रहनुमा ऐमन अल ज़वाहिरी की हलाकत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन पहले से कशीदा ताल्लुकात को मजीद पस्ती में धकेल दिया। तालिबान ने इल्जाम लगाया कि अल ज़वाहिरी की मौत का जिम्मेदार इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के नए वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता 8 माह में कई ममालिक का दौरा किया, ताहम उन्होंने अभी तक काबुल का दौरा नहीं किया। चंद हफ्ते कबल उन्होंने अपनी नायब और वजीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर हिना रब्बानी खर को काबुल भिजवाया था। वो पहली खातून वजीर थी जिन्होंने तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश की, लेकिन तालिबान के वजीर दिफा जो सीनियर तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे बड़े बेटे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी खातून वजीर मुमलिकत के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। 29 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी फौज के नए कमांडर इन चीफ का ओहदा संभाला। अगले ही रोज पाकिस्तान में एक खुदकुश बम धमाके में 4 शहरी जाँ बहक हो गए। टीटीपी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। साबिक स्ट्रेटेजिक असासों ने खून में लिखा पैगाम भेजा था।
हामिद मीर का कहना है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। तालिबान रहनुमा समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दे दी है तो वो पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत को भी शिकस्त दे सकते हैं, मगर जिस हकीकत को वो तस्लीम करने में नाकाम हो रहे हैं वो ये है कि वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान अब दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक है। इन्हें इस वक्त पाकिस्तान के बजाय गुर्बत को शिकस्त देने की अशद जरूरत है। इस सारे मंजरनामे से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को नई अफगान पॉलिसी की जरूरत है, जिसकी बुनियाद दो निकात पर होनी चाहिए। अदम मुदाखलत और सरहद की हदबंदी से मुतालिक दोबारा से इत्तफाक पैदा करने की कोशिश। इस सूरत में सरहद पार से हमलों की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती है। इस ज़मन में सबसे अहम बात यह है कि यह पॉलिसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि पार्लियामेंट में सिविलियन क़यादत के जरिए वज़ा की जानी चाहिए। बसूरत दीगर इम्कान है कि 2023 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक खतरनाक साल साबित होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी से तवज्जो हटा दी है। इसके बावजूद दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ती कशीदगी को भी खबरों में आना चाहिए। इस तनाज़े से पूरे जनूबी एशिया में नई तबाही आ सकती है, जबकि खित्ता इसका कतई तौर पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।